हम्म। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदानितिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साक्षातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदे विनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचलं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानंद माधवं श्रीगुरुदीनतारणं। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सास्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सॉरी, कल का मुझे क्लास थोड़ा सा ये करना पड़ा, अर्जेंट मीटिंग था। तो आज हम लोग फिर एक नए श्लोक के साथ आए हैं और वो श्लोक नंबर है 1.7। होप सो आप सब लोग नोट्स बना रहे हैं, सब लोग बहुत अच्छे से पीछे के श्लोकों को पढ़ रहे हैं। तो आई एम ट्राइंग कि जहाँ से भी जो भी इन श्लोकों से रिलेटेड हो सकता है, जितने भी हमारे जो आचार्य गण हैं, सीनियर डिवोटीज हैं, जो भी इसका टीका देते हैं, है ना, जो रियलाइजेशन होती है उनकी, हमारे लिए जो शिक्षाएं होती हैं, वो सब मैं लेके आ सकूं आप सबको, मेरा और आपका, हम दोनों का उद्धार हो ये भगवत गीता पढ़ के। जैसे मैंने भी पहले भी कहा था कि ये 700 सिद्धांत हैं, 700 प्रिंसिपल्स हैं हम सबकी लाइफ के लिए। तो इन्हें हमको ऐसे पढ़ना है जैसे हमें इन्हें अपनाना है ना। इनको ये भगवान हमें टिप्स दे रहे हैं, ये भगवान हमारे लिए आगे के जीवन को सरलता के साथ जीने के लिए बता रहे हैं, कैसे हमें अपनी लाइफ को चेंज करना है, कैसे कृष्ण की ओर मोड़ना है। तो आज ऐसे ही 1.7 भगवत गीता का श्लोक का नंबर है और इसको हम पढ़ते हैं। तो स्मृति ने शेयर किया हुआ है। तो अब जो रीड करना चाहते हैं मेरे बाद वो रीड कर सकते हैं, हैंड रेज करेंगे। चलिए। हम्म। अस्माकं तु विशिष्टः ये अस्माकं तु विशिष्टा ये तान तानि बोधं द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रुवीम ते। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि निबोधन द्विजोत्तमा नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते। तान् तान ब्रवीमि ते। ठीक है। ब्रह्म कोई मिते। एक जन, नंदिनी। यस हम्म। माताजी। बोलो। अस्माकं तु विशिष्टा एतानि बोधद्विजुतं नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हम्म। और नेक्स्ट, रूबी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। सादर प्रणाम। अस्माकं तुम विशिष्टा एतानि बोधद्विजोतं नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं ताम ब्रवीमीति नेते। तान् ब्रवीमिते। तान् ब्रवीमिते। तान ब्रवीमीति हाँ, ते। तान् ब्रवमिते। तान् ब्रवीमिते। ठीक है, हाँ मिते एक वर्ड है करके बोलना है, ब्रवीमिते। ठीक है। जी तान् माता जी। ब्रवीमिते।
और कोई? ये रविशंकर प्रभु, हरिशंकर प्रभु पढ़ना चाहते हैं क्या? शायद उनका अदिति ठाकुर, हाँ पढ़ो। अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोध ए द्विजोत्तम बेटा आ जाओ। नायकामं सैन्यस्य गानर्थः तान् ब्रवीमि ते। हम्म। तो अस्माकम तू, अस्माकम मतलब हमारे, तू मतलब लेकिन, विशिष्टा विशेष शक्तिशाली, ये जो, तान उनको, निबोध जरा जान लीजिए, जानकारी प्राप्त कर लें। द्विजोत्तम हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, नायका सेनापति कप्तान, मम मेरी, सैन्य से सेना के, संज्ञार्थम सूचना के लिए, तान उन्हें, ब्रवी ब्रवीमिते मतलब बता रहा हूं आपको। यहाँ पर ये हमें कौन सूचना दे रहे हैं, ये कौन बता रहे हैं? दुर्योधन बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। तो अब हम श्रील प्रभुपाद की कृपा से अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे आचार्यगण क्या टीका देते हैं, क्या बताते हैं इस वर्ष के बारे में, क्योंकि तात्पर्य यहाँ पे प्रभुपाद ने नहीं दिया है। तो यहाँ पर बहुत सारे आचार्यगण जो बता रहे हैं वो मैं आप सबको बताना का प्रयास करूंगी। श्रील प्रभुपाद की जय। तो जैसे कि हमने अभी देखा था, पिछले वर्सेस में हम सब ने देखा कि दुर्योधन कंपैरिजन कर रहा था। दुर्योधन ने क्या किया? कंपैरिजन किया अपनी सेना में और पांडवों की सेना में। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी चीज आती है कि ये कंपैरिजन क्यों किया जाना चाहिए, कंपैरिजन करना चाहिए। इस कंपैरिजन को करने से आखिर क्या प्रॉब्लम आती है? क्योंकि अब आप देखो, उसने इतना बड़ा कंपैरिजन किया तो उसको ये भी एहसास हो रहा कि ओ माय गॉड, कहीं मेरी सेना जो है डिमोरलाइज तो नहीं हो गई है। तो जो मेरे सेनापति हैं, कौन है? द्रोणाचार्य, कहीं मैंने ज्यादा ही उन पे प्रेशर, या सामने वाला का बहुत सारी अच्छे अच्छे योद्धा हैं, है ना, महारथी हैं उनकी, उसमें ये सब बता के कहीं उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर तो नहीं आ गया, डिमोरलाइज तो नहीं हो गए, डिमोटिवेट तो नहीं हो गए। तो अब यहाँ पर यही क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन यहाँ पर किया है किसने? दुर्योधन ने किया है। तो अब हम यहाँ पर यही सोचे, ये करेंगे कि क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों कंपैरिजन करने से क्या होता है। क्योंकि वहां ये जान रहा था कि वेल इक्विप्ड है सबके सब। तो दुर्योधन ये बोल रहा है कि आप टेंशन मत लो। तो यहाँ पे अस्माकम तो विशिष्टा ये लिखा है कि मतलब मैं विशेष रूप से आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे दल में कौन कौन है, ये बता रहे हैं। खासकर नायका मम सैन्य से, मतलब मेरे दल में जो कैप्टन है, मैं आपको उनके बारे में बतला रहा हूँ गुरुदेव। मतलब मेरे जो आप कैप्टन हो, मेरे कप्तान हो ना आप गुरुदेव, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे पास भी कम लोग नहीं है, कोई टेंशन मत लो। तो यहाँ पर इस श्लोक में जो है दुर्योधन ऐसा क्या, क्यों ऐसे काम कर रहे हैं कि वो इतना पहले वहां के बारे में बताया, अब यहाँ के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज सीखनी है, और वो सीखने की चीज हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इस पूरे श्लोक में हमारे लिए जो है दुर्योधन हम सबको, है ना, हम सबको सिखा रहे हैं कि क्या कर रहा हूं मैं, और वो आप सबको, हम सबको सीखना है। और वो क्या है? कंपैरिजन। क्योंकि उसने तुलना की। तो ये तुलना क्यों आती है? तुलना, कंपैरिजन क्यों करता है व्यक्ति, है ना? कुछ रीजन होता है ना। अब जैसे आप देखो, एक घर में दो बच्चे भी हैं, हम दो बच्चों के बीच में भी तुलना करते हैं। या फिर हम अपने बच्चे की तुलना उसके कजन से या उसके फ्रेंड से भी करते हैं, है ना। या फिर हम ही किसी, कोई दो माताएं बहुत बढ़िया पका रही है, एक माता की ज्यादा तारीफ कर दें, तो दूसरी वाली के अंदर क्या आ जाता है? ऐसा क्या आएगा कंपैरिजन करने से? क्या चीज आती है कंपैरिजन करने से? ईर्ष्या। jealousy। ईर्ष्या, द्वेष, ये आता है। मतलब अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे अंदर एनवी है, द्वेष है। तो इसकी ये तुलना, जो कंपैरिजन है, इसकी शुरुआत ही यही है। इस कंपैरिजन क्या है? इसका मतलब तुलना करना ही, मतलब हमारे अंदर द्वेष, एनवी है कि मेरे पास उतना है, उसके पास उतना है। तो तभी हम सब क्या बन जाते हैं? द्वेषी बन जाते हैं। तो यही, ये एक्चुअली हम तो करते हैं इमोशंस में आके ये तुलना, है ना। पर ये हमारे अंदर सूचक है द्वेष का, ईर्ष्या का, एनवियसनेस का। तो दुर्योधन जो है, हम सबको पता है कि वो तो पहले से ही द्वेषी है।
तभी तो इतने सारे उन्होंने ये किए हैं। हाँ, पांडवों को मरवाने का प्रयास से लेकर सुई भर नोक के बराबर जमीन नहीं देना, और यहाँ तक कि भगवान कृष्ण को भी बंदी बनाने जैसे कार्य है ना। तो दुर्योधन तो पहले से ही द्वेषी है, भक्त और पांडवों के प्रति तो बहुत ज्यादा है। तो हम देखेंगे भी, अगर पिछले उसमें जब महाभारत का उसमें देखेंगे तो राजसूय यज्ञ जब होता था, तो राजसूय यज्ञ जब युधिष्ठिर ने किया था, तो होता है ना कि कुछ हमारे घर में बहुत बड़ा फैमिली फंक्शन है, तो हम सब क्या करते हैं, सबको डिपार्टमेंट दे देते हैं ना, भाई तुम ये संभाल लेना, मेहमान आएंगे तो तुम देख लेना, खाने वाला तुम देख लेना, फलाना तुम देख लेना। तो ऐसे ही राजसूय यज्ञ जब युधिष्ठिर ने खांडव प्रस्थ में कराया था ना, जब उन्होंने इंद्रप्रस्थ मिला था कि चलो ये मैं बंजर सी भूमि दे देता हूँ, जब ये अज्ञातवास से आए थे ना, ये सॉरी अज्ञातवास से जो पहले हराए थे उनको, उसके बाद तो तब उन्होंने ये डिपार्टमेंट दिया था, और तब क्या दिया था, भीम को दे दिया चलो किचन, क्योंकि उनको तो खाने से बड़ी आसक्ति थी, तो किचन डिपार्टमेंट दे दिया। तो ऐसे ही सबको डिपार्टमेंट दिए थे। और जो भगवान कृष्ण हैं उन्होंने क्या लिया था, सबसे विनम्रता का कार्य है। तो चूंकि भगवान है, और वो क्या था, सारे गेस्ट को वेलकम करके उनके चरण धोते थे, उनके चरण धोते थे स्वयं भगवान कृष्ण। सोचो, वो स्वयं भगवान है और सारे के सारे गेस्ट का वो क्या कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं चरण धो के। तो और दुर्योधन को क्या मिला, दुर्योधन को मिला गिफ्ट, गिफ्ट रिसीव करने की सेवा, कि जितने भी गिफ्ट आएंगे कौन रिसीव करेंगे, सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन रिसीव करेंगे। तो अब उनको ना, अब ये सोचो कि कोई ऐसी चीज आपके घर में कोई लेके आए, बहुत सारे गिफ्ट लेके आ रहे, आपने किसी को दे दिया, अच्छा इसने ये दिया, अच्छा उसने ऐसा दिया, ओ अच्छा इसने 1,000 दिया, इसने तो 2,000 दिए, अच्छा इनके इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं। तो इस तरह से करके क्या होता है, ये क्या होता है, कंपेयर अंदर में आती है ना, कि अरे इसको तो बर्थडे में इतने सारे गिफ्ट मिल गए। हम्म, मेरा बर्थडे आया तो ये अंकल ने तो ऐसा नहीं दिया था, लेकिन दीदी का बर्थडे आया तो दीदी को तो इतने सारे गिफ्ट दिए। तो ऐसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जब खांडव प्रस्थ के उसमें, तो क्या हुआ था, दुर्योधन ये सब चीजें देख रहा था, उसके अंदर और ईर्ष्या बढ़ रही थी, और ज्यादा द्वेष बढ़ रहा था। उसको ये लग रहा था, इसका तो भैया राजा जी ने इतना सारा, ये राजा ने इतना दे दिया, उस राजा ने इतना दिया, तो उसके अंदर क्या है, और ज्यादा द्वेष इंक्रीज हो रहा था। और उसके पास कोई संतुष्ट, मतलब जबकि उस पे के पास पूरा राज्य था, है ना, उनको तो छोटा सा एक खांडव प्रस्थ दिया था, वो भी बंजर दिया था, लेकिन फिर भी उसके अंदर कितनी ईर्ष्या थी, कि कैसे लोग इनको कैसे इतना कुछ दे सकते हैं, है ना, राजा कैसे इनको ये दे सकते हैं। तो यहाँ पर यही है कि भगवान कृष्ण जो है इसीलिए युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहते थे, क्योंकि दुर्योधन पूरी तरह से अधर्मी था, और उसने सारे अधर्म के ही कार्य किए थे। हाँ, क्योंकि जो राजा करेगा वही वही तो प्रजा करेगी। तो दुर्योधन ऐसे ही था, इसीलिए धर्म की स्थापना करना चाहते थे। तो ये जो तुलना की भावना थी, क्योंकि हम जानते हैं द्रौपदी से लेकर क्या क्या दुर्योधन ने किए हैं ना, दुष्कर्म किए हैं, तो ये जो तुलना करने की भावना होती है, यही हमारे अंदर, यही कंपैरिजन जो है, यही हमें क्या करना है, बदलना है। क्योंकि ये एनवी जो है, मत्सर है, जेलसी है, ईर्ष्या है, तो हम सबका नेचर है कंपैरिजन करने का, हम सब क्या आदत है। तो यहाँ पर यही है कि दुर्योधन के कैरेक्टर से हमको ये सीखना है कि ये कंपैरिजन हमें भी अपनी लाइफ में नहीं करना। हमारे पास जो है उससे हमें क्या रहना है, सेटिस्फाइड रहना है ना, उसको हमको भगवान की सेवा में लगाना है। ये नहीं कि ओ माय गॉड, हमें हो सकता है हम प्रेरणा लें कि हाँ माता जी बहुत अच्छा बनाती है, मैं भी सीखूंगी, ये हो सकता है। पर ऐसा नहीं कि ये माता जी से अच्छा हलवा मैं बनाकर दिखाऊंगी, है ना। ये क्या है, ये सब एनवियसनेस की निशानी है। तो प्रभुपाद हम सबको यही बताना चाहते हैं कि हमें दुर्योधन से ये सीखना चाहिए कि उसके अंदर कितना ज्यादा द्वेष था, इसीलिए वो इतना कंपैरिजन कर रहा है। उसकी सेना तो 11 अक्षौणी सेना है, और 7 अक्षौणी सेना किसकी है, सामने वालों की है, पांडवों की। एंड स्टिल उसके अंदर कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है इतना होने के बाद भी सेटिस्फेक्शन, उसके पास बढ़िया से बढ़िया लोग हैं फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है उसके पास। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, एनवियसनेस है। तो यहाँ पर प्रभुपाद यही कह रहे हैं। और हम देखेंगे कि 1.7 में, जैसे इसी में अस्माकम तु विशिष्टा, ये मतलब इसमें क्या किया, पहले तो बड़ा उससे ताव से द्रोणाचार्य को बोल रहा था, देखिए उनकी सेना में कैसे कैसे महारथी है, अब सडनली उसने अपना टोन चेंज कर लिया। हाँ, तो अस्माकम तुम, तुरंत ही उसका टोन चेंज हो गया है। तो टोन चेंज करने का रीजन भी क्या है कि
ही इज अ वेरी, मतलब वो क्या है, दुर्योधन बहुत बड़ा पॉलिटिशियन। तभी प्रभुपाद ने पिछले वर्सेस में क्या लिखा था, बड़ा राजनीतिज्ञ है वो, पॉलिटिशियन है, रणनीति उसको आती है, उसको पता है कि मेरा शत्रु सामने वाला है और वो बहुत बलवान है, वो उनको हल्के में नहीं ले रहा है, तो स्ट्रेटेजी बना रहा है। तो उसको ये भी पता है कि मैंने इतना ज्यादा बोल दिया है, मेरे कहीं ऐसा तो नहीं है ये डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो इसीलिए उनको फिर टोन को नीचे करके बूस्ट अप भी कर रहा है कि देखो हमारे पास तो इतने सारे लोग हैं। तो इतने सारे योद्धाओं के बारे में बताने का क्या कारण है, यही कारण है। तो अब हम यही सोचेंगे कि दुर्योधन क्या सीखना चाहिए इससे, कि वो सामने वाली है उसके पास बहुत सारी सेना और सामने वाले के पास कम है, फिर भी वो क्या कर रहा है, उनसे ये नहीं कर रहा, मतलब इसका मतलब ये कि जैसे कहते हैं ना कि सेटिस्फेक्शन ये नहीं आ रहा कि हाँ मेरे पास बहुत है तो मैं तो जीतूंगा ही जीतूंगा, नहीं, वो सामने वाले को ये आकर कि नहीं, सामने वाला शत्रु हल्का नहीं है ना, वो मेरे को हरा सकता है। तो इससे हमें क्या सीखना है अपनी लाइफ में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमको यही सीखना है कि हमें भी अपने शत्रु को लोकेट करना है कि हमारा शत्रु कहाँ है। जैसे दुर्योधन स्ट्रेटेजी बना रहा है कि मेरा शत्रु हल्का नहीं है, क्योंकि यहाँ इतने बड़े योद्धा गण हैं, है ना, पांडव गण हैं और स्वयं कृष्ण हैं। जबकि नारायणी सेना तो उसके पास है, पर फिर भी वो हल्के में नहीं ले रहा है। तो इसीलिए हम सबको भी ये स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि हमारा शत्रु कौन है। तो कौन है हमारा शत्रु, किसी को पता है? क्योंकि हमारे तो, हमारे लिए लिखी है ना, भगवान ने हमारे लिए बोली है ना ये। तो हमारे शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, अब नहीं, मत्सर, एक एक मेन ईर्ष्या। शत्रु, हमारा सबसे बड़ा शत्रु है काम। सबसे अच्छा। बड़ा शत्रु है काम। ठीक है, ये लस्ट, इच्छा, काम का मतलब होता है फिजिकल रिलेशन नहीं, लस्ट नहीं, वो लस्ट नहीं, मतलब इच्छाएं, डिजायर्स, ये काम है किसी भी चीज के लिए, समझ रहे हो? ये काम ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तभी अर्जुन पूछते हैं कि हम चाहते तो नहीं है कि हमसे गलतियां हो, बट फिर भी हमसे गलतियां हो जाती हैं। मतलब पाप करना कोई चाहता है क्या? किसी को मजा आता है क्या पाप करने में? आ नहीं, लेकिन फिर भी हम पाप कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्यों, कौन कराता है ये पाप हमसे? ये काम, ये इच्छा, ये डिजायर, यही हमसे का जो है पाप कराता है। तो अर्जुन यही पूछते हैं भगवान कृष्ण से कि ना चाहते हुए भी हमसे ये क्यों पाप हो जाते हैं। तो आगे के अध्यायों में हम देखेंगे कि क्यों, मतलब जब भगवान से पूछेंगे ना अर्जुन, क्यों क्यों हो रहा है मुझसे ऐसे, ये क्या रीजन है, तो ऐसे ही जो दुर्योधन है वो क्या कर रहे हैं, लोकेट कर रहे हैं कि मेरे ये शत्रु हैं, ऐसे ही हमें भी लोकेट करना है। अच्छा, मेरा पहला शत्रु कौन सा है? काम है। तो अब हमें पता भी तो होना चाहिए काम कहाँ बैठा हुआ है, ये काम कहाँ है जो हमें परेशान कर रहा है, इसका लोकेशन क्या है, तभी तो हम उसको परास्त कर पाएंगे। तो यही है कि काम जो है हमारा कहाँ बैठा है, हमारी इंद्रियों में, हमारे मन में बैठा है ना। जब हम छठा अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें भी ये बातें आएंगी कि हमारी इंद्रियों में, हमारे मन में और हमारी बुद्धि में ही ये काम छुपा बैठा है। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि इन सब ने क्या बना ली है, टीम बना ली है पूरी, है ना। इस इंद्रियों ने, मन ने और बुद्धि ने, ये टीम अप हो गए हैं। किसके किसके लिए? क्योंकि काम मोटिवेट कर देता है इनको, तो ये एक्टिव हो जाती हैं। तो ये इंटर कनेक्टेड हैं। तो लेकिन जब हम भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे तो हमारी टीम ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि नहीं, है ना। तब हमें हरा नहीं पाएंगे ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर आदि, है ना। क्योंकि भगवान, क्योंकि अर्जुन की टीम में थे, कौरव पांडवों की टीम में थे, तभी तो हरा पाए। तो ऐसे ही ये जो हमारी इच्छाएं हैं, इनको हम तभी जीत पाएंगे जब हमारी टीम में भगवान आ जाएंगे। इसीलिए हम सब अपने अपना आप देखें तो हमारा मन हमेशा विचलित रहता है, मन डिस्टर्ब रहता है, बुद्धि भ्रष्ट रहती है, क्योंकि हमको इन सारे शत्रुओं ने घेरा है। क्योंकि कभी मन टिकता नहीं है। बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरा मन चैंटिंग में नहीं लगता, मैं हरि नाम करती हूँ या भगवान की कथा सुनती हूँ, मन ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो और इच्छाओं से भरा हुआ है। समझ रहे हो? जब हमारे अंदर इच्छा भगवान की होगी तो ये मन लगेगा, लेकिन अभी चूंकि हमारे अंदर और इच्छाओं से ये मन भरा हुआ है, इसी के कारण अभी हमारा मन डिस्टर्ब रहता है, भगवान की भक्ति में नहीं लगता।
तो इसीलिए जैसे वो कहते हैं ना कि एक राजा को चारों तरफ से बंदी बना लेते हैं, चारों तरफ से घेर लेता है। तो राजा कौन है? ये मन है ना। यही बंदी हो गया है। बंदी मतलब हमारी इच्छाओं का बंदी। इंद्रियां देखती है ना, इच्छाएं तृप्ति की। मन कहता है मुझे चाहिए, बुद्धि को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस देता है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। तो बुद्धि तो हार जाती है मन के सामने, है ना। क्योंकि मन ने कमान पकड़ लिए, पकड़ना तो बुद्धि को चाहिए था। ठीक है। तो ऐसे ही हम सब इस शरीर के बंधन में बंधे हुए हैं। इन मन मन जो है हमें बांध के रखता है। तो यही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इस वर्ष का। एक, कंपैरिजन किसको किसको पैदा करता है कंपैरिजन करना? द्वेष को, ईर्ष्या को। और दूसरा, हमें पता होना चाहिए कि हमारा शत्रु, जैसे दुर्योधन इतना ग्रेट पॉलिटिशियन है, उसको पता है कि क्या उसका शत्रु है। ऐसे ही हमें भी पता होना चाहिए, और हमको भी। जैसे दुर्योधन कैसे अपना टोन चेंज कर लिया फटाक से, वो जान गया कि कहीं है डिमोटिवेट ना हो जाए ये कहीं। तो ऐसे ही हमको भी जब हम पहचान लेंगे कि ये मेरा शत्रु, तो हमको भी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड कर लेना चाहिए। तो हमको कैसे मोल्ड करेंगे? अरे मुझे पता चल गया ना ये मन मेरा शत्रु है, तो इस मन को क्या करना चाहिए? हमको इसको एनिमी बना के रखना चाहिए, फ्रेंड बना लेना चाहिए? एनिमी। हम्म दोस्त बना लेना फ्रेंड। चाहिए। दुश्मन तो है ही अभी वो, शत्रु तो है मन हमारा। लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए। अब जैसे दुर्योधन जानता था कि द्रोणाचार्य के हृदय में, भीष्म पितामह के हृदय में किसके लिए प्रेम है? अर्जुन के लिए प्रेम है। लेकिन क्या वो प्रेम निकाल सकता था? लेकिन वो जान रहा है कि अभी मेरे काम के लिए कौन है, ये मेरे काम आएंगे। तो एकदम बड़ा प्यार कैसे, तुरंत पहले उनकी गलती दिखाया, फिर तुरंत मोल्ड होकर एकदम प्यार से। तो हम इस मन को कहीं फेंक सकते हैं क्या? ओ चलो मैं दीपिका के मन दिमाग से उसके मन को, मतलब उसके शरीर से मन को निकाल देती हूँ। हाँ, या सरोज राय माता जी के मन को निकाल के फेंक देती हूँ। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना है? हम जानते हैं ये शत्रु है, तो शत्रु से दोस्ती नहीं कर लेनी चाहिए, ताकि वो मेरा मित्र बन जाएगा तो मुझे परेशान करेगा क्या? करेगा? नहीं। नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें अपने मन को शत्रु नहीं मित्र बनाना है ना। ताकि वो, हम मन के हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से मन चलेगा फिर। तब फिर वो हमारा फ्रेंड जब बन जाएगा तो वो मेरे अकॉर्डिंग काम करेगा ना। तो जैसे हम सब जब कार चलाते हैं, तो स्टेयरिंग किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है ना। तो अगर हम कार को लेफ्ट चलाएंगे तो लेफ्ट जाएगी, राइट चलाएंगे तो राइट जाएगी। तो ऐसे ही, मतलब ये सिंकिंग है ना। तो ऐसे ही अगर हम सोचेंगे कि नहीं हम इधर उधर नहीं चलाएंगे, ये मेरा शत्रु है, ये स्टेयरिंग इज मन, शत्रु है, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर हम इस मन को जान जाएं कि ये मन को अगर मैं इधर चलाऊंगा तो ये मेरा दोस्त बन जाएगा, या राइट चलाऊंगा तो मेरा दोस्त बन जाएगा, तो हम वैसे ही चलाना चाहिए ना। तो वही हमको हमारा फ्रेंड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो ऐसी कार के स्टेयरिंग जैसा हमको चलना चाहिए। इस मन को दोस्त कैसे बनाना है? इसको हमको जब हम भगवान की भक्ति में इसको लगाएंगे, भगवान हरि कथा श्रवण कराएंगे, है ना, हरि नाम श्रवण कराएंगे, तो धीरे धीरे ये मन क्या बन जाएगा? हमारा दोस्त बन जाएगा। उसको समझ में, उसको अच्छा लगने लगेगा मन। फिर मन जब ये हरि कथा नहीं सुनेगा ना, हरि नाम नहीं सुनेगा, उसको बेचैनी होने लगेगी। आज तुमने मेरी दवाई नहीं दी, आज तुमने मेरा डोज नहीं दिया, है ना। तो इसीलिए हमें इस मन को मित्र बनाना है ना। ठीक है। तो इसीलिए हम सबको, जैसे दुर्योधन ने पूरी इंफॉर्मेशन ली हुई थी अपनी शत्रुओं के बारे में ताकि उस पर विजय प्राप्त कर पाए, तो ऐसे ही हम सबको ये मनुष्य देह क्यों मिला है? ताकि हम भी इस संसार में जो कष्ट भोग रहे हैं, उस कष्ट का रीजन तो पता चले कि हम दुख क्यों भोग रहे हैं, किस रीजन से हमको दुख भोगने का कारण है। तो ये मन, ये इच्छाएं जो हैं, क्योंकि ये इच्छाएं जब तक हमारे हृदय में रहेंगी, काम जब तक हमारे हृदय में रहेगा, तब तक क्या होगा? हमको 84 लाख योनियों का शरीर मिलता ही रहेगा। तो उसकी एकमात्र इच्छा क्या होनी चाहिए? भगवान की इच्छा होनी चाहिए, है ना। तो धीरे धीरे इसी तरह से कहते हैं कि ये बहुत बलशाली है। लेकिन अगर इस इन काम और इच्छाओं का को अगर हमको हराना है तो क्या करना होगा? इससे बलशाली हमको कुछ और चीज देनी पड़ेगी ना। मतलब जैसे हमको पता है एक और एक क्या होते हैं? 11 हो जाते हैं। जैसे पुराने टाइम में दिखाते थे ना, एक स्टिक तो टूट जाती है, हाँ। लेकिन जब हमने बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी कर ली और कोशिश करें तोड़ने की, तो नहीं टूटेंगी। तो ऐसे ही हम अगर अपनी टीम में, जैसे पांडवों ने अपनी टीम में किसको रखा? भगवान कृष्ण को। कितनी छोटी सी सेना थी, लेकिन
भगवान कृष्ण उनकी टीम में आ गए तो क्या बन गए, विजयी बन गए। तो ऐसे ही अगर हम अपने साथ में कृष्ण को जोड़ लें तो कोई इस संसार में ऐसा है, क्योंकि एक और एक तो 11 होते हैं, लेकिन अगर हमने कृष्ण को जोड़ लिया तो एक और एक अनंत नहीं हो जाएंगे, क्योंकि भगवान तो अनंत है। तो हमारे को कोई हराने की कोशिश करेगा क्या इस संसार में, कोई हमें हरा पाएगा? इज इट पॉसिबल फॉर एनीवन कि हमें पराजित कर पाए? अगर हमने अपनी टीम में किसको शामिल कर लिया, भगवान कृष्ण को शामिल कर लिया, है ना। तो यहाँ पर ये दो चीजें हमें सीखने के लायक है, दुर्योधन से सीखने के लायक है। दुर्योधन सिखा रहे हैं हमें ये चीज, दुर्योधन के नेचर से हमें ये चीज सीखना चाहिए कि हमें अपनी टीम में, है ना, अपनी जो शत्रुओं को क्या नहीं करना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। हाँ, हमें अपने शत्रु को का लोकेशन देखना चाहिए, कहाँ क्या कर रहा है शत्रु, कैसा है, कितना बलशाली है। और ऐसे ही हमारे शत्रु क्या है, काम है ना। वो क्योंकि सब पे नियंत्रण कर लेता है ना, वो इच्छाओं सिग्नल भेजता है। और दूसरा चीज, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दुनिया में ऐसा कोई शत्रु ही नहीं टिक पाएगा अगर हम भगवान के साथ टीम अप कर ले, भगवान के साथ अपना पुनः वो संबंध स्थापित कर ले, अपना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना ले। जैसे मैंने पिछली क्लास में क्या कहा था, फेविकॉल का जोड़ जो कभी टूटेगा नहीं, ऐसा जोड़ हम अगर भगवान के साथ बना लेंगे तो ये सारी की सारी चीजें हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी, है ना। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, समझ में आया? ईर्ष्या के केस में क्या कर सकते हैं? ईर्ष्या के केस में क्या कर सकते हैं कि अगर जो कंपैरिजन एनवी आ रहा है, तो सबसे बड़ा चीज सबका यही है कि अगर आपने भगवान, क्योंकि ये ईर्ष्या क्यों आ रही है, हमने कंपेयर किया क्योंकि हम अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये सेटिस्फेक्शन, जैसे अभी हमने कुंती महारानी की प्रार्थना इस सुबह पढ़ी, तो हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन कैसे आता है, तुष्टि कैसे आती है? जब भक्ति में भी तुष्टि कब आएगी, जब हम भगवान की सेवा करेंगे, है ना। क्योंकि ये इंद्रियां अभी हमारी सेवा कर रही है और मुझे नहीं मिला, क्योंकि ये बात, अब जैसे मैं ये बोलूं कि माय गॉड, सुहानी के पास बहुत ज्यादा बड़ी गाड़ी आ गई, मेरे पास नहीं। तो ये इंद्रियों की वजह से ही तो आपके अंदर एनवीएनएस आया ना। तो जब हम इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, ऋषिकेश ऋषिकेण सेवनम, तो जब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो धीरे धीरे हमारी जो सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, वो शुद्ध होना शुरू हो जाएंगी। और जब ये शुद्ध हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो होगा आप उसमें सेटिस्फाई, आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। अगर एक सेकंड के लगेगा भी, ओ माय गॉड इनके पास ये चीज है, तो आपको खुद लगेगा कोई बात नहीं, मेरे पास जो है भगवान ने दिया है वो बहुत अच्छा है, उसी में मैं तृप्त रहूंगी, उसी में तुष्ट रहूंगी, उसी में खुश रहूंगी, सेटिस्फाइड रहूंगी। समझ रहे हो? तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपके हृदय से एनवियसनेस, तो मेन क्या है, कंटेंट क्या है, इंग्रेडिएंट क्या है, वी हैव टू सर्व लॉर्ड, है ना। वी हैव टू एंगेज अवर सेंसेस इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड कृष्ण। ठीक है। हाँ स्मृति माँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे माता जी, इस काम को, ये लत है, इसे हम लोग कैसे मतलब धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं? क्योंकि मेरे साथ एक इंसिडेंट हो रखा है, जैसे कि एक बार मम्मी, मतलब मैंने कुछ बनाया था भगवान के लिए, प्रसाद भोग लगाने के लिए, और मैं ले तो गई थी भगवान के पास और मैंने भोग भी लगा दिया। बट मेरे अंदर इतना ज्यादा उस चीज को खाने की इच्छा मतलब कर रही थी कि मैंने तुलसी का पत्र ही ऑफर नहीं किया। जब मैं बाद में प्रसाद को लेने गई तब मैंने देखा, अच्छा मैंने तुलसी का पत्र ही नहीं डाला। और बाद में भी मम्मी जब कुछ भी बना के देती है, तो ये मेरी बहुत गंदी आदत है माता जी, कि जब भी मैं ही प्रसाद भोग लगाने ले जाती हूँ और मुझे ही हमेशा वो देख देख करके वो मन में मतलब लड्डू फूटने लगते कि ये मैं कब खाऊंगी कब खाऊंगी। तो ये चीज मुझे बहुत बुरा लगता है कि भगवान के लिए लेकर जा रही हूँ, लेकिन मेरे मन में ही लग रहा है कब खाऊंगी मैं इसको। तो माता जी, इस चीज को कैसे करूँ? सबसे अच्छी बात तो ये है कि क्योंकि इट नीड्स करेज कि अपने फ्लॉज बताने में, है ना। एंड थैंक यू फॉर आस्किंग सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लगता है हर व्यक्ति में, जो भी हमारे 20-21 साल बच्चे हैं ना, सब में यही होता है। मैं अपने बच्चों को भी देखूँ तो लगता है क्या बन रहा है मम्मा, नहीं नहीं कृष्ण का भोग नहीं पता होना चाहिए। तो भी बच्चे क्या कहेंगे, नहीं नहीं मैं खा थोड़ी ना रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ, मुझे पता है भगवान को लगेगा।
तो और उनसे लगाने में मतलब यही है कि उनके मुंह में पानी आ ही जाएगा, कुछ बन रहा होगा। तो ये एक तो ये होता है कि थोड़ा सा हमारा एज भी ऐसा होता है। प्लस यही आप ये देखोगे ना कैसे ये मन ठहरता है। जैसे मैं पहले बोली थी, जब हम फटाक से मंदिर में घुसते हैं और तुरंत बस भगवान को देखने लगते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में कैसे कहा, दर्शन कैसे करने हैं? भगवान की चरण कमलों से। मतलब अब बोलोगे जगन्नाथ जी के तो चरण ही नहीं दिखते, मतलब नीचे से पहले प्रभुपाद जी को या पहले वैष्णवों को घुस के प्रणाम करो, फिर प्रभुपाद जी को करो, फिर उसके बाद धीरे धीरे लोटस फीट से फिर ऊपर करके फिर मुख पे आओ। तो क्यों? तो इस मन को नियंत्रण करने में सहायक होते हैं। तो ऐसे ही जैसे हमारे मुंह में पानी आ गया है कि भगवान कब खाएंगे ताकि हमें मिल जाए, है ना। तो ये सब क्या है, जब हम धीरे 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 हरि नाम अपना अच्छा करते जाएंगे ना, जैसे सेवा के भाव, जब ऑटोमेटिकली आप देखो, जैसे अभी मैंने ये माता जी को भी बताया ना कि सर्विस से हमारे अंदर एनवियसनेस जाती है। और ये मैं आपको भी बताऊंगी, जैसे जब बहुत सारे लोग भक्ति जीवन में जुड़ते हैं तो वो अपना पेट भरना चाहते हैं। मैं आई एम वेरी क्लियर एंड वेरी ऑनेस्ट, और ये मैंने अपने 5 इयर्स के एक्सपीरियंस में भी देखा और बहुत लोगों से भी सुना है कि लोग सोचते हैं हम अपना हरिनाम कर लिया, अपना पढ़ लिया, बस ये है। तो उससे इंद्रियां शुद्ध नहीं होती हैं। इंद्रियां शुद्ध होती हैं जब हम भगवान की सर्विस करेंगे। तो ये भी तो एक इंद्रिया का ही वो हुआ ना, जैसे एनवियसनेस भी तो हमारी सेंसेस की वजह से ही आ रही है ना, कंपेयर किया हमने। तो ऐसे अगर हमारे मन में भोग को लेकर आ रहा है कि भोगता तो भगवान है लेकिन हम भोग करना चाहते हैं इस प्रसाद का, हम पहले खा लें, ऐसा मन में आता है। तो इस मन को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, हरि नाम अच्छे से लेना है। और हमें हर तरह से फिजिकल सर्विसेज करनी है। वो कहते हैं ना, जितना पसीना भगवान के लिए बहाओगे ना उतनी शुद्ध होंगे। ठीक है। और ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं कि जैसे देखो एक्सपीरियंस भी आता है, धीरे 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 भक्ति जीवन में आप बढ़ते हो ना, अभी आप नीचे के स्टेप पे हो तो कुछ अच्छा चीज कुछ और आएगा आपके अंदर, फिर जब ऊपर वाले स्टेप पे जाओगे तब और चेंजेस आए, फिर थोड़े और ऊपर वाले स्टेप पे पढ़ोगे तब और चेंजेस आएंगे, तो ऐसे चेंज आता जाता है। ठीक है। तो पहले तो जैसे मैंने कहा दुर्योधन ने पहचान लिया, ओ माय गॉड ये मेरे शत्रु हैं, ऐसे ही हमने पहचान तो लिया कि मेरे अंदर ये कमी है। पर पहले तो हम ये जानते भी नहीं थे हमारे अंदर ये कमी है। तो ये किसकी वजह से? ये भी कृष्ण कॉन्शियसनेस की वजह से है कि कम से कम हमें पता चला। तो अब इस शत्रु को कैसे ठीक करना है? हमें हमेशा ये सोचना है, जब भगवान के लिए ले जाओ तो कृष्ण से प्रार्थना करो, कृष्णा मुझे पता है ये भोग आपके लिए है, तो प्लीज ये सारी इंद्रियां तो आपकी स्वामी होनी चाहिए ना, आपकी सर्विस में लगनी चाहिए। तो प्लीज इस जीभा को बोलो ना, इतना मुंह में पानी ना लेके आए है ना। क्योंकि जीभ में पानी आ रहा है ना, तो भगवान प्लीज, क्योंकि मुझे आपका बहुत अच्छा शिष्य बनना है और ये भोग आपके लिए, पहले आप खाएंगे फिर उसके बाद मैं खाऊंगी, है ना। तो ऐसे जब हम प्रेयर्स करते हैं, क्योंकि प्रेयर्स बहुत फ्रूटफुल होती हैं, और जितना हम हृदय से प्रेयर्स करेंगे, आई एम टेलिंग यू, अगर आपकी प्रेयर सच में हृदय से होंगी, कृष्णा रेसिप्रोकेट करते हैं। क्योंकि हम, वो कहते हैं ना, भगवान ने कहा ना, कल की क्लास में पढ़ा था ना, ये कर्ण इंद्रियां दें तो ये दरवाजे तो खोलें भगवान के लिए घुसने के लिए। तो एटलीस्ट हम भगवान के दरवाजे पे नॉक नॉक तो करें कि भगवान मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, प्लीज ठीक कर दो ना। हम कहें तो उनको, पहले तो हम ये भी नहीं कहते थे ना, तो इसीलिए कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए। तो ऐसे ठीक होगा धीरे धीरे। अब आप सोचो, हम शादी से पहले, अगर मैं एक भौतिक एग्जाम्पल दूं इसमें मटेरियल लाइफ में, आई वॉज द वन जो डाइनिंग टेबल पे पहले बैठती थी, मम्मी मुझे भूख लगी है मैं खाऊंगी, तो मेरे पूरी फैमिली में से मैं खाती थी। शादी के बाद क्या हुआ? आई वॉज द लास्ट वन टू ईट तो क्या हो जाता है, बदलाव आ जाता है ना। तो कुछ बहुत सारी चीजें हमें समय भी सिखाता है, और बहुत सारी चीजें जैसे अगर ये आ रही है क्योंकि ये तो हमारी भक्ति से जुड़ी है, तो हम कृष्ण से प्रार्थना करेंगे तो देखना हमारे अंदर ये धीरे धीरे आएगा। किसी भी चीज को लेके, चाहे जैसे किसी के अंदर अगर झूठ बोलने की हैबिट है, कुछ भी, क्योंकि पहले तो फाइंड आउट कर लिया अच्छा ये मेरे अंदर ये कमी है, तो उसके लिए फिर कृष्णा से प्रेयर करो कि मेरे अंदर अच्छा तो नहीं है, क्योंकि आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपने कहा ना कि मुझे तो एकदम सुंदर सा पुष्प चाहिए, कमल का फूल बन के जाए हम भगवान के सामने खिला हुआ, तभी तो ग्रहण करेंगे भगवान हमें। तो हम धीरे धीरे अपने अनर्थों को कम कैसे करेंगे? जब हम भगवान से प्रेयर्स करेंगे। तो एक एक को पकड़ो और एक एक अनर्थ को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करो। ठीक है स्मृति? यस माता जी। किसी का कोई और क्वेश्चन है? समझ में आया सबको? जय श्री माता जी। हम्म।
बाकी और जिनके बॉक्सेस बंद हैं वो लोगों ने सबने सुना, या फिर एक कान से सुना और शायद नहीं सुना। जय कृष्ण माता जी। जय श्री माता जी। हम्म। हरे कृष्ण माता जी, कुछ बोलना चाहते हैं निर्मला माता जी? हाँ माता जी, हम आज से शुरू में मतलब आए हैं इसमें, तो हम्म। मतलब कौन सा अध्याय कहाँ से पढ़ रहे हैं माता जी, हमको नहीं फर्स्ट समझ में। फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, 7वां श्लोक है। दीपिका शेयर कर देना। मैं, अच्छा, हाँ ये फर्स्ट। भागवत गीता से ही ना माता जी?